हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप अच्छे तरीके से देखते रहे। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाला। वीडियो का टाइटल है दिस मैन शुड बी मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज सून एज पॉसिबल, पाकिस्तान रोस्ट। अब देखते हैं भाई कौन सा ऐसा प्राणी ढूंढा है इंडियन मीडिया लेटेस्ट ने। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैसा कौन सा इन्होंने बंदा ढूंढ निकाला है। तो कारण करते हैं स्टार्ट। भारत ने $18 बिलियन का जीएसटी कलेक्ट किया। अच्छा। ये पूरी दुनिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, पूरी दुनिया। और जीएसटी में इंडिया ने सेकंड रैंक पर अपने कायम किया है। जीएसटी कलेक्ट हमारे देश ने किया है। जीएसटी हमारे देश के लोगों ने। बिल्कुल। जीएसटी से आने वाला पैसा हमारे देश में काम आएगा। लेकिन एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ के एक पत्रकार के दिमाग में खुजली चली कि इतना जीएसटी भारत कलेक्ट कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई बताओ? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। तो ये सवाल की खोज में मैडम निकली मार्केट, और मार्केट में मिल गए मैडम को एक भाई साहब। और जैसा कि आप अक्सर देखते हैं पाकिस्तानी जहालत के अंदर नंबर 1 है। एक से एक ये बात तो है। जाहिल हमने देखे हैं पाकिस्तान के। सही बात है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी जिंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन जब इनको सुना तो मेरे को लगा कि ये पाकिस्तानी नहीं हो सकता भाई। मेरे ये दिल की बात पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी इतनी समझदारी की बातें कर ही नहीं सकता भाई। ये पाकिस्तानी है ही नहीं। लेकिन वो पाकिस्तानी है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मिलिए आज आप सच्ची वाले समझदार इंसान से जिसकी कुछ बातें आपको जरूर पसंद आएगी। ओके। तो चलते पाकिस्तान। जीएसटी कलेक्शन में उन्होंने $18.85 बिलियन की जीएसटी कलेक्ट करने के बाद अपने इकोनॉमी, अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने मुल्क के ऊपर लगाया है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जीएसटी तो एक बहुत कम लोग देते हैं। अगर जो देते हैं तो उनको भी फीडबैक नज़र नहीं आता। आपने पहले घबराना नहीं, देती नहीं इधर यार। अबे डांस क्यों नहीं लगाया? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा उस्मान। सर क्या करते हैं? मैं जी एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ एक सिक्योरिटी कंपनी का। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है, जीएसटी का आपको पता होगा दुनिया में सेकंड रैंक पे आया जीएसटी कलेक्शन में इंडिया। $18.85 बिलियन की उन्होंने कलेक्शन किया है जीएसटी की। और वो जीएसटी अपने इकोनॉमी स्टेबल करने पे और अपने मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या राय रखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में जीएसटी आता है और हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन वो टैक्सेस हमारी इकोनॉमी पे नहीं लगते, हमारे मुल्क पे नहीं लगते? देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर चीज़ में आगे है। एटलीस्ट वहाँ भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। उनकी आप डिफेंस करप्शन तो हर जगह खर्च करते हैं, बट टॉप ऑफ द नॉच चीज़ें उनके पास इक्विपमेंट है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर आप इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं टैक्स देता हूँ, बट ऑन अदर हैंड मुझे उस टैक्स की कोई फायदा नहीं होता। शायद माइट बी यू तो वो जेबों में जाता है। तो हमारा टैक्स ऑब्वियसली फायदा क्या पहुंचे, गलत हाथों में ही जा रहा है। और अल्लाह करे कि वो दिन आए, कोई मिरेकल हो कि वो टैक्स जो है हमारा सही हाथों में जाए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क फ्लॉरिश करे। और कौन नहीं चाहता? ऑब्वियसली अभी तक तो मेरा ख्याल है हमारे जो एज फार एज माई नॉलेज गोज, जितना भी टैक्स है वो टैक्स पेयर ही बड़े कम है, क्योंकि लोगों का यही माइंड सेट है कि यार टैक्स दें क्यों। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। टैक्स देंगे तो वो सही जगह नहीं जाएगा, और जब सही जगह नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली फिर किसी को, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं देता हूँ, लेकिन उसका नुकसान के बिजली का बिल महंगे, सब कुछ इतना कुछ बुरा हो रहा है। और आगे जो मुल्क के हालात अब जा रहे हैं उस पर तो मेरा नहीं ख्याल के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहेंगे यार स्टेप बैक ही करो, क्यों दो, क्योंकि हमारा वो मुल्क श्रीलंका की तरफ उस दोराहे पे चल चुका है, जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन ब्राइट चांसेस आर देयर के वहाँ जा सकते नजर आ रहा है ना। चलो कुछ तो पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी आंखें खुली हुई है, वो ख्याली दुनिया में नहीं रहते। और आई थिंक ये भाई साहब कुछ बंदे समझते हैं ना, तभी इतनी प्योर बातें कर रहे हैं। लेकिन सर अब भी मेजॉरिटी लोग जो हैं पाकिस्तान में वो टैक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी भी हो गया टैक्सेस देना, दे रहे हैं। देखें, गरीब अवाम हमारे मुल्क में 95% है, 5% अमीर लोग हैं। अब देखें, आप गाड़ियाँ देखें जो नहीं निकल रही हैं, वो 2% वो निकाल रहे हैं 60-70 लाख की गाड़ी ऑन दे के। तो गरीब पर्सन 95% अगर टैक्स दे भी रहे तो वो कितना दे रहा होगा? तो दे नहीं रहा, तो दे रहा होगा तो कितना दे रहा होगा? हमारी आप देखें ना, यहाँ पे 6 फिगर सैलरी कितने कम लोगों की, 6 फिगर, कोई 40-50 MBA करने के बाद बहुत को ले रहा होगा, 60,000 ले रहा होगा, उसके 2 बच्चे हैं। सो टैक्स कम लोग दे रहे हैं। हाँ, अगर मुल्क में ऐसे हुक्मरान आ जाए जो काम सही करना शुरू है तो मेरा ख्याल है हर बंदा टैक्स देगा और बहुत जल्दी फ्लॉरिश करेगा। ये बात है। आप
आपको लगता है कि टैक्स देने और टैक्स लगाने मुल्क पर कोई फ़ायदा है इसका? ऑब्वियसली मैं आई हैव बीन टू वेरियस कंट्रीज। ऑब्वियसली जो मुल्क के लोग टैक्स देते हैं उनको उसके फ़ायदे ही मिलते हैं, जहाँ मेडिकल फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होती है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री होती है। अभी आप देखें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। कोई जाना पसंद करेगा, आप बीमार होंगे आप जाएंगी? नेवर एवर। आप 4 पैसे खर्च करके आप डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगी, नेशनल हॉस्पिटल जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ऑब्वियसली टैक्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन अगर लोग दें और हमारी जो हाई अप्स हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं उसका सही इस्तेमाल करें, बिल्कुल। मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं तो दूंगा, अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन बड़ी मुर्दा दिली से दे रहा हूँ कि यार देना नहीं चाहिए। दिल तो हमारा भी नहीं कर। लेकिन देने ये पड़ते बंदा हैं मुझे भाई। पाकिस्तानी लग ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के लोग इतनी समझदारी भरी बातें कर ही नहीं सकते भाई, यार कर ही नहीं समझदार सकते। या तो बहुत मुझे ऐसा बड़े लगता हैं। है कि ये फॉरेन ट्रिप लगा के आया हुआ है बहुत सारे, कहीं अच्छी कंट्री में घूम के आ चुका है, या फिर ये अवेयर बहुत है, या लिखता पढ़ता होगा, या मदरसे मौलानाओं से काफ़ी दूर रहता होगा। इसने एक बार भी कोई जहालत भरी बात नहीं बोली कि जिसको बोल के आप ठोका टाकी कर सके। सही कहा यार। सही कहा। इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे अच्छे हम समझ लें कि डॉक्टर्स हैं और भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, लीवर ट्रांसप्लांट भी और बहुत से ऐसे कैंसर के हॉस्पिटल्स भी हैं। अभी आपने रिसेंट एक बच्ची का वाक्य में भी सुना हो जिसकी गर्दन बैंड थी, हाँ, वो बच्ची का। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल था, वो इंडिया का एक डॉक्टर था। आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ों में और अच्छे पूरी लोग दुनिया भी में हैं, उसका बहुत इलाज अच्छे किसी ने कोई नहीं कर होते हैं पाया, इंडिया कि में जो हुआ है। हमारे सिर्फ उस साथ डॉक्टर ने इलाज मतलब किया। अच्छा सलूक कर जाते हैं। फिर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं? इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर उस वक्त नहीं होंगे जब तक जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे। अब जैसे पिछले कुछ हुक्मरान थे मेरे मतलब बिफोर हमारे पैदा होने से पहले, जो चाहते थे कि वो हो, लेकिन बेसिकली वहाँ से भी हाथ उस तरह आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और ना बढ़ा जाएगा, क्योंकि कश्मीर का एक ऐसा मसला है जो ना चाहते हैं कि वो हल हो, ना हम चाहते हैं कि हल हो। और मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर हम लेके कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एक उनको सही बात देना है। चाहिए। और हमें यह बिल्कुल बोला भाई हाँ। सही। कश्मीर लेके भी हम कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। तुम्हारे पास जो तुम्हारा कश्मीर है, पाकिस्तान है, वो ही नहीं संभल रहा तुमसे। हाँ। तुमको 2 पाकिस्तान दिए थे, तुमसे वो ही नहीं संभला, उसको भी एक कर दिया और अब एक के भी 4 टुकड़े करने वाले हो। अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करें, हमारा मुल्क जाके दे रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और सही अगर कहा, हमसे बात अपना ही मुल्क सच भी कह रहा है। समझा, जबरदस्त बातें कर कर लिया तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। हमारे साइड पे कश्मीर, आपको लगता है हमारी हुकूमत जो है उनको फैसिलिटीज दे रही है इस टाइम? मैं कश्मीर की बात तो नहीं करूँगा, मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा जो हमारे साथ बिल्कुल अटैच है। हम उसके उनके जो है वो प्रॉपरली हकूक अदा नहीं कर पा रहे। तो इस कश्मीर उससे तो बेहतर है कंपैरेटिवली। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें उससे तो बेहतर है कश्मीर। हाँ, उनके हम हकूक दे पा रहे हैं। उनका अलहदा प्राइम मिनिस्टर है, उनको प्रॉपरली सारा कुछ वो दिया जाता है, सारे मराद दी जाती है, उनको सारा प्रोटोकॉल है, उनको सारे फंड्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम उससे देखें जो हमारा वीक एरिया बलूचिस्तान जहाँ BLA वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज कश्मीर तो इज़ गोइंग फाइन। अगर वो बलूचिस्तान में देखे बीले भी बैठ जाएगी, लेकिन वही बात है। कम्युनिटी ज़्यादा ऑलमोस्ट पाई जाती है। आपने थर शायद में भी देखा हो, चोलिस्तान छोर बहुत ज़्यादा वो अनडिवेलप है। आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा आप बैकवर्ड एरिया समझ लें वो है। हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे हुक्मरानों को उस पर काम नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। वो तो मिनॉरिटीज़ हैं, उनका अगर वोट ले लेंगे ये लोग तो वो तो ऑब्वियसली जिस तरह अभी करतारपुर बनाया इमरान खान ने, तो पूरी दुनिया के सिख उसने अपनी तरफ कर ली है, तो इनके साथ करेंगे तो ऑब्वियसली सारे इंडिया के अगेंस्ट होंगी जी। हमारे इंडियंस जो है वहाँ पे क्योंकि इंडिया में तो मोस्टली लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, या तो अमीर हैं या गरीब हैं। हमारे तो मिडिल क्लास इंडिया में नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि बिलो द लाइन है या अमीर है, बीच का तो सिलसिला ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करे, इनको अब देखना एक असिस्टेंट इंडिया में अमीर भी ऐसे बैठे हुए हैं कि पूरा पाकिस्तान खा जाए। फोर्सेज में गए, एक मेजर साहब हैं, सिख हैं, तो करेंगे डेफिनेटली। तो वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा डेफिनेटली। लगता है कि सर अभी जो इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, अपने इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, और ऑल ओवर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहा है, और पैसे लगाने से रिटर्न पैसा भी आता है। आपको लगता है कि आने वाले सालों में जो IMF की रिपोर्ट है 2022 की, उनका कहना है कि दुनिया की सेकेंड इकोनॉमी वाइज या दूसरे ऑल ओवर सेक्टर वाइज इंडिया बड़ा मुल्क माना जाएगा? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है 100%। अभी से आप देख लें वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स इज राइट वर्ड वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी सेकंड क्या मैं कहता हूँ चाइना तक भी जा सकती है। दूसरे नंबर पे आ सकती है। जिस तरह की उन्होंने कोलिजन की हुई है और डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, और अमेरिका फुल उनको सपोर्ट कर रहा है, और हमारा तो यहाँ पे उल्टा सिलसिला है कि हमें वो सैबोटाज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरी नज़र में तो इंडिया फ्लॉरिश करेगा, हमसे तो बेहतर करेगा ऑब्वियसली। और 1.5 अरब की आबादी है, तो दिल हमसे 22 जीता करोड़ नहीं समझ है रहे हैं यहाँ पे। अक्ल वाला बंदा निकला बे। 23-24 भी कर लें तो 1.5 अरब से तो कम ही है ना। तो वो उनके लिए वो संभालना और उसके बाद इकॉनमी को वहाँ ले ये भी वही बात देखें हमसे करते हैं। ऊपर है।
तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी चाइना जो है पूरी कोशिश कर रहा है ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जिससे वो इफेक्ट कर सके इंडिया और यूएसए की इकोनॉमी और उनके मुल्क को। आपको लगता है चाइना इसमें अपना जो रोल कर रहा है प्ले उसमें कामयाब हो सकते हैं? ऑब्वियसली चाइना कामयाब होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आगे कि हम टेन में इंडिया और यूएसए आपको लगता है छोटा मुल्क है कोई? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन चाइना जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा तेज़ है इन टर्म्स ऑफ उनका, वो हाइट में छोटे हैं पर दिमाग में बहुत तेज़ है। लेकिन आगे जो वॉरफेयर चलेगा वो ये न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं होगा, ये वो जो कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंस वॉरफेयर होगा, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये वो चलेगा कि आप इंटरनली मुल्क को वीक करेंगे, एक्सटर्नली आप कर नहीं सकते। नोबडी कैन यूज़ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर को कोई भी, न्यूक्स को कोई भी नहीं कर सकता। तो ये है, आप इंटरनली वीक करेंगे दहशतगर्दी करा के और बेतहाशा चीज़ें हैं जो आपको ही पता है, बीइंग आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज और तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वाह भाई यार। साहब ने काफ़ी समझदारी वाली बातें की और इसे समझदार लोगों को सुनने के बाद में भी काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो के अंदर ज़्यादा फन नहीं था, रोस्ट नहीं था, क्योंकि रोस्ट गलत चीज़ों को किया जाता है, अच्छी चीज़ों को हाँ नहीं ना, किया। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। भाई साहब को सुना, इनके सुनने के बाद में अगर आपको भी ये लगता है कि इनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ये इनको वाकया प्रधानमंत्री बहुत तो है। बना ही दीजिए आप। और हाँ, इनको प्रधानमंत्री बनाते बनाते लाल सिंह चड्ढा में मत घुस जाना। याद है ना आपको, शिव जी पे दूध चढ़ाए जाने वाला बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो पागल हो आप, सिनेमा हॉल जाओगे, बायकॉट। ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। यार आपको ये आपके लाल लोग सिंह मेरे से- चड्ढा का क्यों चल रहा है बाइकआउट? यार कमेंट सेक्शन में बताना क्या सीन चल रहा है भाई उसका। मतलब मुझे काफी सुनने में है कि उसका बाइकआउट शाइकआउट का सीन है, इन्होंने भी बोला कमेंट सेक्शन में बता देना उसका। लेकिन ये है कि अब बात करते इस बंदे की, बंदे ने तो बात ठीक है, तो सीधा सीधा बोला हमने जो वो वाला अपना ये कश्मीर बनाया हुआ है, इसमें हमें क्या फायदा, हमें मिल गया। तो उसको कहता है, लेके क्या मिलेगा? हाँ, उसको लेंगे तो वहां का लोग बर्बाद हो जाएगा, वो भी कहेगा कहाँ आगे। तो बात बड़ी खरी की है। और बात तो ठीक है ना, कहते हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमें फायदा कुछ नहीं होता। देखो तो जीएसटी में इंडिया दूसरे नंबर पे आया हाँ दुनिया में अंदाजा लगा लो। अंदाजा- लेकिन फिर भी अब ये बंदा बात तो सही कहता है ना, कहता है हमारा फिर क्यों दिल कर हम टैक्स दें। बिल्कुल कहता है कि जब हम लोग देते लगता ही नहीं है, जेबों में चला जाता है। मतलब हम टैक्स हम देते हैं, लैंड क्रूजरों में दूसरे घूमते हैं। देखो पाकिस्तान की ये कुल होती है, टैक्स देते हैं लोग, पर उसको सही से इस्तेमाल नहीं किए। आपको कहते नजर आया टैक्स कोई का corruption में इधर उधर हो यहाँ जाता है। 4 साल हो गए वजह, 4 साल तकरीबन टैक्स का जो लगा है ना, किधर भी नहीं मुझे और नजर उल्टा टैक्स ज्यादा हुए हैं। ज्यादा हुआ है। वो पता नहीं जा किधर रहा है ना हमारे पास, पाकिस्तान में खासकर। इंडिया में तो पता चलता है कि उधर तो खर्चा कर रहे हैं, हाँ, हर पता चीजें रहता है, बन रही है, हर चीज तरह बन तरह के रही है, प्रोजेक्ट, बिल्कुल, बड़े बड़े बिल्कुल। प्रोजेक्ट शुरू हैं, बिल्कुल। हर चीज शुरू है। तो हमारे पास तो मैं तो 1 टका भी ये नहीं वही ना, लगा, सब जेबों में। सही कहा। और भाई ये भी बंदा यही कह रहा था, देखो ना इंडिया किस तरह आगे जा रहा है, हर एक जगह पे बैठा हुआ है, बिल्कुल। किस तरह इस दुनिया के अंदर नंबर वो बना बिल्कुल। रहा है, फुल सपोर्ट दिखा रहा है अमेरिका भी इंडिया को। देखो ना, एक टाइम तक कट्टर दुश्मन था इंडिया का बिल्कुल। अमेरिका, आज देखो यार मतलब कि उनकी दोस्ती- किस तरह दोस्त हुए बने बिल्कुल हैं। बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जा रहा सही है कहा, भाई। बिल्कुल। अमेरिका इंडिया के बगैर बात भी नहीं सही करता। कहा। और अगर कोई बात करे इंडिया पे, अगर कोई ताना शाना मार भी दे, इंडिया आगे से ऐसी बजाता है, आगे से वो बोलता भाई कुछ यार नहीं है। रोब है वजह, रोब है, यही हाँ, चीज इंडिया है। का रोब है इस दुनिया के अंदर, ये बात आपकी ठीक हाँ। है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय।